अपेंडिकुलर था और एक एक्सियल था। एक्सियल में क्या है कि जितने भी स्ट्रक्चर्स आपके एक सिंगल एक्सिस के अंदर आ रहे हैं हम उनको एक्सियल स्केलेटन में काउंट करते हैं, और जो आपके अपेंडेजेस बना रहे हैं यानी आपका अपर लिम्ब या लोअर लिम्ब बना रहे हैं उसको हम अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर काउंट करते हैं, राइट। अगर हम एक्सियल स्केलेटन की बात करें तो आपका हेड, फिर आपके ट्रंक के अंदर ये देखिए आपकी वर्टिब्रीज, आपके रिब्स, आपके पेल्विस, ये सब कुछ ये सारे एक एक्सिस में आ रहे हैं तो ये आपका एक्सियल स्केलेटल बनता है। अब अगर अपेंडिकुलर की बात करें तो ये आपके अपेंडेजेस, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, ये आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन बनता है। अब आज जो हमारा टॉपिक है ना वो एक्सियल स्केलेटन में ही पार्ट है। हमने स्कल की बोन्स के बारे में पढ़ना है। एनाटॉमी में आपने बोन्स पढ़नी होती हैं, मसल्स पढ़ने हैं, मसल्स के ऊपर लिगामेंट्स, उनके फेशियास, ये आपने सारे स्ट्रक्चर्स रिलेशन वाइज पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो मसल्स ने बोन पर अटैच होना है वो बोन क्या है, उस बोन का नाम क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, ये सब कुछ आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो आज हम लोगों ने स्कल के बारे में पढ़ना है। अच्छा, अब स्कल को भी पढ़ने से पहले देखो आपको यहाँ पे ना व्यूज होते हैं। अगर मैं फ्रंट साइड पे स्कल को स्टडी कर रही हूँ ना तो मैं इसको बोलूंगी नॉर्मा फ्रंटालिस। ठीक है, अगर अब मैंने आपको बताया कि अगर ये मीडियन लाइन हमारे पास जा रही है, ये मीडियन लाइन है, ठीक है। अब अगर कोई स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होता तो वो मीडियन होता, अगर कोई स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट है तो वो लैटरल है। तो इसी तरह अगर मैं इस साइड पर यानी लैटरल साइड पर पढ़ूंगी तो वो नॉर्मा लैटेरालिस होगा, ठीक है। अगर मैं इसको दोबारा रोटेट करूं मजीद, तो अगर मैं पिछली साइड पे ना ये जो पर्पल कलर की बोन आपको नजर आ रही है इसको हम बोलते हैं नॉर्मा, ये ऑसिपिटल बोन होती है। तो अगर हम इस व्यू से पढ़ेंगे तो वो नॉर्मा ऑसिपिटालिस बन जाएगा। और अगर इसी को हम, ये इसकी बेस है, ये स्कल की बेस है, यहाँ से ना लोअर जो जो आपका जो बोन होती है वो रिमूव की हुई है, तो ये आपकी बेस से अगर हम पढ़ेंगे तो नॉर्मा बिजालिस बन जाएगा। और अगर हम बिल्कुल ऊपर से ऐसे ऊपर से पढ़ेंगे तो ये वर्टिकैलिस है। समझ आई है इस चीज की कि ये आपका व्यू, जिस हम व्यू से पढ़ने लगे हैं, ताकि आपको पता हो अगर आप एक जनरल टर्म यूज करोगे तो किसी से भी बात करोगे उसे पता होगा कि आप किस व्यू की बात कर रहे हो। कि आप इसको वर्टिकली पढ़े तो नॉर्मा वर्टिकैलिस है, ये नॉर्मा ऑसिपिटालिस है, ये नॉर्मा बिजालिस है, ये नॉर्मा लैटेरालिस है और ये फ्रंटालिस है, ठीक है। अब नॉर्मास व्यू को कहते हैं, मैंने आपको बता दिया कि किस साइड पर जो व्यू है उसको क्या नाम देते हैं, फ्रंटालिस, बिजालिस, ऑसिपिटालिस, या लैटेरालिस या वर्टिकालिस। इस तरह से हमने उसको नाम में डिवाइड कर दिया ताकि आपके लिए ही इजी हो। अब हम लोगों ने बेसिक बोन्स पढ़नी है, कौन कौन सी बोन से आपका पूरा जो स्कल है वो बना हुआ है। उससे पहले आपको जो एक और चीज पता होनी चाहिए कि आपका जो स्कल है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक क्रेनियम है और एक फेस, मतलब जो आपका फेशियल बोन्स बना रही होती है ना। यानी अगर इसको भी हम मजीद इससे देखें तो आप पूरा स्कल अगर आप देखो ना तो आपका जो जॉ है, जैसे नीचे वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है या सामने वाला है, तो ये फेस बना रहा है, इसको हम बोल देते हैं फेशियल पार्ट है। और जिस पार्ट ने आपके ब्रेन को कवर किया होता है ना, ये देखो यहाँ पे आपके दो पार्ट्स हैं, एक तो आपका फेस बना रहा है वो फेशियल पार्ट हो गया, दूसरे ने आपके ब्रेन को कवर किया हुआ है तो वो आपका क्रेनियम हो जाता है। ये क्रेनियम का वर्ड भी आप लोगों ने पहले सुना होगा। तो एक आपका क्रेनियम हो जाएगा और एक आपका फेशियल पार्ट हो जाएगा। हमने इनको अलग अलग पढ़ना है। आज हमारा टॉपिक जो है वो क्रेनियल पार्ट से रिलेटेड है। हमने क्रेनियल का देखना है कि उसके अंदर कौन कौन सी बोन्स होती हैं। ठीक है जी, चलो। अब उसके अंदर, अब जो क्रेनियल पार्ट है उसके अंदर जो बोन्स हैं उन सब का नाम क्या है आपको वो पता होना चाहिए। देखो क्रेनियम के अंदर बोन्स जो हैं उनका नाम, एक फ्रंटल बोन होती है, दो पेराइटल बोन्स होती हैं, दो टेम्पोरल बोन्स हैं, एक ऑसिपिटल, एक स्फीनॉइड और एक एथेमॉइड है। अब इस चीज के अंदर नीचे जो डायग्राम बनी हुई है आप उस पर फोकस करो कि ये आपको जो लाइट ग्रीन पार्ट नजर आ रहा है ना, ये आपका फ्रंटल बोन है, ठीक है। अब ये देखो नॉर्मल, अब यहाँ पे हम लैटरल व्यू पढ़ रहे हैं तो हम इसको बोलेंगे कि हम नॉर्मल लैटरालिस पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने देखा कि सामने की साइड पे एक फ्रंट की साइड पर फ्रंटल बोन है। पूरे अगर क्लीनिंग की बात करें तो एक ही फ्रंटल बोन होती है। अब उसके बिल्कुल पीछे अगर आप दोनों साइड्स पे देखो ना, ये वाला पैराइटल बोन ये एक साइड पे यहाँ पर है और एक दूसरी साइड पे होगी, ये दो बोन्स होती हैं। फिर ये वाला जो लाइट येलो सा पार्ट आपको ये वाला नजर आ रहा है, ये टेम्पोरल बोन है, ये भी दो होती हैं, दोनों साइड्स पर होती हैं। अब बिल्कुल पीछे जो आपको ये वाला पार्ट नजर आ रहा है दैट इज ऑसिपिटल बोन, ये आपका ऑसिपिटल बोन। फिर आपको स्फीनॉइड और एथेमॉइड लैटरालिस के अंदर ना बिल्कुल छोटी नजर आ रही है, लेकिन इसको भी हम बाद में डिटेल में पढ़ते हैं। ये जो अभी मैंने मार्क की है स्फीनॉइड है और इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको एथेमॉइड बोन यहाँ पे नजर आ रही है।
ठीक है? तो ये आपको जो बोन्स आपका क्रेनियम बना रही हैं, इन बोन्स का नाम आपको पता होना चाहिए कि एक फ्रंटल है, 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल, 1 ऑसिपिटल, 1 स्फिनोइड और 1 एथमोइड बोन्स हैं। ये आपको क्रेनियम बना रही होती हैं। ठीक है जी। अब इसके साथ-साथ आपका जो क्रेनियम है, उसके अंदर कुछ ना एयर फिल्ड कैविटीज़ होती हैं, यानी देखो आपका हेड है, वो ऑलरेडी बहुत हेवी है। उसके ऊपर मसल्स की अटैचमेंट भी है, लिगामेंट्स वगैरह भी हैं काफ़ी सारे। उसके अंदर आपका ब्रेन भी रिसाइड कर रहा है, ब्रेन इज़ आल्सो वेरी हेवी। तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अ ह्यूमन कि वो अपना हेड को ऐसे कैरी कर सके। तो अल्लाह ताला ने क्या किया कि आपके जो बोन्स हैं, उन्हीं को लाइट वेट कर दिया, ठीक है? उनको लाइट वेट करने के लिए उन बोन्स के अंदर कुछ ऐसी कैविटीज़ बना दी, ऐसी खाली जगह बना दी जहाँ पे सिर्फ़ एयर है, ताकि आपका जो स्कल है वो बहुत ज़्यादा हेवी ना हो एंड आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना हो अपने हेड को कैरी करना। इसके साथ-साथ जो साइनस है, अच्छा उन कैविटीज़ का नाम होता है साइनस, जो एयर फिल्ड कैविटी है उसको बोलते हैं साइनसेस, ठीक है? अब उस कैविटी की वजह से आपकी वॉइस जो है वो रेज़ोनेट भी करती है। अच्छा, अब जो साइनसेज़ होते हैं वो कौन-सी बोन्स में है? स्फिनोइड, एथमोइड, एक्सिलरी और फ्रंटल। ये चीज़ भी आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखनी है और इसकी सिग्निफिकेंस भी आपने याद रखनी है, ठीक है? अब हम क्या करते हैं कि एक-एक बोन को सेपरेटली पढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपके पास 1 फ्रंटल बोन होती है, ठीक है? फ्रंटल फ्रंट पे होती है। अगर आप एटलस से भी देखो, तो बिल्कुल आपको जो फ्रंट पे बोन नज़र आ रही होती है दैट विल बी कॉल्ड फ्रंटल बोन। अच्छा जो फ्रंटल बोन है ना, उसने आगे अच्छा एक और बात जो बोन्स हैं वो आपस में जॉइंट्स बनाती हैं। जो स्कल की बोन्स है ना, उनके जॉइंट्स को हम बोलते हैं सूचर्स, ठीक है? ये भी चीज़ आपने याद रखनी है। पूरी बॉडी में जहाँ भी आपके बोन्स मिलेंगी, बोन्स के यूनियन से बनता है जॉइंट ही है। लेकिन आपने जो स्कल के जॉइंट्स होते हैं, उनको हम बोल देते हैं सूचर्स। इसके अंदर देखो ये जो आपको बड़ा-सा येलो वाला पार्ट नज़र आ रहा है ना, दैट इज़ ऑल योर फ्रंटल बोन। जो कि आगे फिर ये ऑरेंज वाली बोन पैराइटल बोन्स होती हैं ये, इनके साथ जॉइंट बना रहा है और ये जॉइंट में आप देखो ये लाइन्स ही हैं, ये आपका जॉइंट है, ये वाली जो लाइन्स है ना, ये आपके सूचर्स बने हुए हैं, ये सूचर्स हैं, ठीक है? तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? अब आपको फ्रंटल बोन नज़र आ गई है होती कैसे है, ये जो येलो वाला पार्ट आपको सारा नज़र आ रहा है। ये देखो आई के अंदर भी इसका ये देखो यहाँ पर जो आई बन रही है ना, इसके अंदर भी इसका येलो वाले का पार्ट है, ये भी सारा येलो आपको जहाँ-जहाँ ये येलो पार्ट नज़र आ रहा है दैट इज़ ऑल योर फ्रंटल बोन। ठीक हो गया। अब इसके कुछ फीचर्स हैं, वो हम पढ़ते हैं क्या-क्या हैं। पहला फीचर क्या है कि ये बोन आपके फोरहेड को बना रही है। फर्स्ट आपने आपने देखा कि आपको जो फोरहेड आपका जो माथा बन रहा था, वो फ्रंटल बोन से बन रहा था। इसके अंदर पार्ट क्या है, एक ऑर्बिटल कैविटी बताई आपको, जहाँ पर ये देखो जहाँ पर इस बॉल ये कैविटी जो है ना, यहाँ पर आपकी आई होती है, आपकी आँख यहाँ पर होती है। तो इसको हम ऑर्बिटल कैविटी बोलते हैं या आई सॉकेट भी बोल देते हैं। इसके अलावा सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन। देखो जो ऑर्बिट बनता है ना, सुप्रा भी अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर जो सुपीरियर पार्ट होगा सुप्रा, उससे रिलेटेड। तो ये जो ऊपर सुप्रा पार्ट है, यानी जो आपका आई की ऑर्बिट बन रही है, जो कैविटी सी बन रही है, इसका जो ऊपर का हिस्सा है, ऊपर का पार्ट है, वो फ्रंटल बोन बना रही होती है। नीचे के पार्ट देखो ये येलो बोन और व्हाइट बोन बना रहे हैं ना, तो ऊपर का पार्ट कौन बना रहा है? जो आपकी ऑर्बिटल कैविटी है उसका ऊपर का पार्ट आपकी फ्रंटल बोन बना रही होती है, ठीक है? सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन्स भी वो बना रही होती है। तो इसके अंदर इस बोन के फ्रंटल बोन के अंदर ही 2 साइनसेस होती हैं और ये जो जॉइंट्स बनाएँगे उसके नाम डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। एक कोरोनल सूचर है और दूसरा फ्रंटल सूचर है। कोरोनल सूचर क्या कैसे वो बनाएगा? ये अगर आपको कोरोनल का वर्ड नज़र आ रहा है, ये जो लाइट ग्रीन और व्हाइट बोन यानी फ्रंटल और पैराइटल के दरमियान में जो सूचर बन रहे हैं इसको कोरोनल बोलते हैं, ठीक है? अब कोरोनल को याद रखने के लिए आप देख लो कि जहाँ पर फॉर एग्जांपल एक क्वीन है उसने क्राउन पहना हुआ है, तो क्राउन की जो मार्जिन्स इंटीरियरली यानी अगली साइड पर आएँगी, तो ये वहाँ पर आता है। सो कोरोनल आप क्राउन से याद रख लेना, ठीक है? आपके लिए प्लेन सी को याद करना भी आसान हो जाएगा। तो कोरोनल सूजन यहाँ पर हो गया जो कि कौन-कौन सी बोन के दरमियान में बन रहे हैं? फ्रंटल और पैराइटल के दरमियान में। इसके अलावा 2 अच्छा इसमें भी देख लो, इसके अलावा जो फ्रंटल बोन है ना, डेवलपमेंट के दौरान उसके पार्ट्स हैं, उनके दरमियान के अगर सूचर बनेगा ना यानी फ्रंटल बोन के ही पार्ट्स अगर बन जाएँ और उनके दरमियान में सूचर बने तो हम उनको बोलेंगे कि वो फ्रंटल है, फ्रंटल सूचर है। लेकिन आपको अगर मैच्योर अगर हम देखें स्कल तो उसके अंदर फ्रंटल सूचर आपको नहीं नज़र आएगा। आपको कोरोनल सूचर बहुत प्रोमिनेंट नज़र आ रहा होगा। तो आपने याद रखना है कि इसके अंदर कोरोनल सूचर है, जिसकी आपको लोकेशन पता होनी चाहिए कि कौन से 2 जो बोन्स के दरमियान ये बन रहे हैं, फ्रंटल और पैराइटल। तो दैट वाज़ ऑल अबाउट फ्रंटल बोन। ईज़ी बोन है, आपको
क्योंकि फर्स्ट बोन है तो थोड़ा सा आपको फील हो रहा होगा, लेकिन जब आपको टर्मिनोलॉजीज याद हो जाएंगी तो ये बहुत आसान लगेगा आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करें पैराइटल बोन्स की, अब पैराइटल आप में आपको मैंने बताया कि दो बोन्स होती हैं पैराइटल दोनों साइड्स पर, एक ही आपको जो व्हाइट पार्ट में नजर आ रही है और दूसरी दूसरी साइड पर होगी, तो दो पैराइटल बोन्स होती हैं जिनको हम क्या कहेंगे, ये हमारे जो हेड है उसके साइड्स बना रही है। यानी अगर आप अपने दोनों हाथों से सर को पकड़ो तो एक हाथ के नीचे एक पैराइटल और दूसरे हाथ के नीचे दूसरी पैराइटल बोन आती है। अब देखो पैराइटल बोन आपकी यहाँ पे लिखा है कि साइड बना रही है स्कल की, ठीक है, बिल्कुल समझ आती है ये बात कि दोनों साइड्स बना रही है वो। अब इसके जो सूचर्स हैं वो कैसे कैसे हैं, दोनों पैराइटल बोन्स के दरम्यान में, इस वाले डायग्राम में देखो, दोनों पैराइटल बोन के दरम्यान में जो बन रहा है उसको बोलते हैं सेजिटल सूचर। जो पहले फ्रंटल के लिए पड़ा था वो कोरोनल था, अब दो पराइटा के दरम्यान में हम बोल रहे हैं वो सेजिटल सूचर है। ठीक है, अब सेजिटल के पीछे जो बोन होती है ना, जो ये आपको इस वाले व्यू में छोटी सी पीछे नजर आ रही है, वो होती है ऑसिपिटल, ये वाली, ये ऑसिपिटल है। तो इसके साथ जो सूचर बनेगा उसका नाम होता है लैम्बडॉइड सूचर। ठीक है, यानी अगर पैराइटल फ्रंटल के साथ बनाएगी वो कोरोनल है, आपस में बनाएगी वो सेजिटल है, और पीछे अगर उसके ऑसिपिटल के साथ बनाएगी तो वो लैम्बडॉइड है। और इस व्यू में अगर आप देखो तो पैराइटल और टेम्पोरल, ये जो नीचे येलो बोन है, इसके साथ भी वो जॉइंट बना रही है, ये वाला, राइट। तो इस वाले सूचर का नाम भी हम इसको बोल देते हैं स्क्वेमस सूचर। ठीक है, तीन सूचर्स बना रही होती है पैराइटल, ये आपने नाम याद कर लिए, सेजिटल, लैम्बडॉइड और स्क्वेमस। तो दिस वाज ऑल अबाउट पैराइटल। पैराइटल बोन के वो दो साइड बना रही है और तीन उसके सूचर्स के नाम आपने याद कर लिए। इसके अलावा अब नेक्स्ट बोन अगर हम देखें तो वो होती है टेम्पोरल बोन। अच्छा जी, टेम्पोरल बोन ना सबसे पहले तो आप इसको याद रखो कि टेम्पोरल बोन को टेम्पोरल बोन कहते हैं क्यों है, और ये अगर आप देखो ना कि आपके स्कल पे कहाँ पर होती है, तो टेम्पोरल बोन वहां पे जब आप, जहाँ पे आपके बालों की कलमें बन रही होती हैं, और इसको टेम्पोरल इसलिए कहते हैं क्योंकि एजिंग के साथ साथ, जैसे टाइम गुजरने के साथ साथ आपके जो बाल हैं वो सबसे पहले यहीं पे ग्रे होना शुरू होते हैं ना, सिल्वर जो आपके हेयर होते हैं वो यहीं पर होते हैं, तो इसीलिए टाइम, टेम्पोरल का मतलब है टाइम, और बाय द टाइम आपके हेयर जो ग्रे होते हैं सबसे पहले इस रीजन में होते हैं, तो हमने इसको नाम दे दिया टेम्पोरल रीजन, क्योंकि यहीं पर टाइम के साथ साथ जो बाल हैं वो ग्रे होना शुरू होते हैं, सिल्वर होना शुरू होते हैं। ठीक है, तो टेम्पोरल बोन। अब आपको यहाँ पर ये जो ग्रीन पार्ट इतना प्रोमिनेंट नजर आ रहा है, दैट इज ऑल टेम्पोरल बोन। देखो लैटरैलिस व्यू में आपको क्या नजर आ रहा है कि एक बिल्कुल सीधा सा पार्ट है, एक ये यूं करके एक आर्च सी बनी हुई है, ये वाली, ये भी टेम्पोरल का पार्ट। देन अगर हम कहें कि मैं इसको मजीद मूव करूं, ये यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला पार्ट भी टेम्पोरल का है, ये वाला पार्ट भी टेम्पोरल का है, नीचे ये सारे की सारी टेम्पोरल बोन आपको नजर आ रही है। ठीक हो गया। अब और नीचे अगर मैं मजीद इसको नीचे कर दूं तो यहाँ पर भी टेम्पोरल बोन एक्सटेंड की हुई है, ये सारी की सारी टेम्पोरल बोन है, ये सारा टेम्पोरल रीजन आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो क्योंकि ये देखो इतना पार्ट कवर करिए, तो हमने क्या कहा, हमने इसको डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के अंदर डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड किया, हर रीजन को हमने उसका नाम दे दिया। अब इसमें देखो आपको कौन कौन सा नाम है। सबसे पहले स्क्वेमस है, इस डायग्राम में भी देख लो, स्क्वेमस क्या है कि एक बिल्कुल फ्लैट सा पार्ट था, जो अभी मैंने आपको ग्रीन बोन भी दिखाई, जो फ्लैट सा पार्ट है हमने इसको बोल दिया ये स्क्वेमस पार्ट है। ठीक है, उसके नीचे जो यूं लंबा सा प्रोसेस निकल रहा था, ये वाला, इसको हमने बोल दिया ये जाइगोमैटिक है। स्क्वेमस ये फ्लैट वाला, ये सारा फ्लैट पार्ट स्क्वेमस था, ये आर्च वाला पार्ट जो है वो जाइगोमैटिक प्रोसेस है, क्योंकि इसने आगे जाइगोमैटिक बोन के साथ मिलना है, वो हम बाद में पढ़ेंगे फिशर बोन्स के साथ कि जाइगोमैटिक बोन कौन सी होती है। इसके अलावा जो आपको पीछे ये वाला मैस्टोइड पार्ट है, जो नीचे ये पार्ट एक्सटेंड कर रहा है, ये मैस्टोइड प्रोसेस है। फिर आपका जो बिल्कुल नीचे इस साइड पे जो पार्ट है ना, ये पीट्रस पार्ट है। इसके अलावा ये जहाँ पे आपके ईयर वाला पार्ट है ना, ये एक्सटर्नल एकूस्टिक मीएटस है। और लास्ट पार्ट क्या रह गया, ये जो बिल्कुल एक लंबा सा चीज निकली हुई है, इसको स्टाइलॉइड प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो हमने कौन कौन से पार्ट पढ़े, एक सिंपल जो फ्लैट पार्ट था स्क्वेमस, फिर जाइगोमैटिक आर्च, एक मास्टोइड पार्ट, एक पीट्रस पार्ट, अच्छा जी, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट कैसे है कि जो आपका जॉ बनता है, आपको जो नीचे जॉ बोन है वो टेम्पोरल के साथ जॉइंट बनाती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कि ये टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है। ठीक हो गया।
ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने स्टाइलर प्रोसेस पढ़ा और एक्सटर्नल एकूस्टिक मीटर्स के बारे में पढ़ा, जिसको हम ऑडिटरी कैनाल कहते हैं। ये आपके कान का जो पार्ट है ना, वो अंदर आके एक्सटेंड इस बोन तक करता है। तो एक आपके ईयर से आपके जो ऑडिटरी कैनाल है, जो सुनने वाली कैनाल, जो आपकी जहाँ से सारी सुनने की जो नर्व्स होती हैं, वो जो सिग्नल देकर आ रही होती है, वो सारा उसको ट्रैक करके यहाँ पर आता है, यहाँ से फिर आगे वो क्रेनियम जो आपका ब्रेन है वहां तक लेके जाता है। तो एक्सटर्नल एकूस्टिक मीटर्स हो गया। तो दीज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ टेम्पोरल बोन। और टेम्पोरल मैंने आपको बता दिया, इसको हम टेम्पोरल क्यों कहते हैं, इट इज रिलेटेड टू टाइम। ठीक है। फिर अब मैंने आपको दिखाई थी वो एक पर्पल सी एक बोन आपको नजर आई थी, हम इसके स्कल के अंदर भी देख लेते हैं। ये देखो, ये पीछे यहाँ पे ग्रीन सी जो बोन, यहाँ पे इस वाले में ग्रीन सी जो बोन आपको नजर आ रही है, बिल्कुल पीछे अगर मैं कहूँ कि स्कल का पोस्टीरियर पोस्टीरियर मैंने आपको बताया था बिल्कुल पिछला पार्ट, तो स्कल का बिल्कुल पोस्टीरियर पार्ट, क्रेनियम का पोस्टीरियर पार्ट कौन बना रहा है, ऑसिपिटल बोन बना रही है, राइट। तो हम इसके बारे में कुछ फीचर्स पढ़ें कि ऑसिपिटल बोन के फीचर्स क्या होते हैं। अच्छा, ये जो आपको अभी डायग्राम नजर आ रही है ना ऑसिपिटल की, ये वाली, ये इसके दो पार्ट्स हैं। अगर क्योंकि ये दो नॉर्मा से इकट्ठे करके लिए हुए हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको जो आपका एक नॉर्मा है ना, उसके अंदर सिर्फ आधा पार्ट नजर आता है, और फिर बिजारस के अंदर आपको आखिरी पार्ट नजर आता है। अगर आप नॉर्मा ऑसिपिटालिस पढ़ो, जैसे इसको अगर मैं रोटेट करके आपको दिखाऊं, देखो ऑसिपिटालिस पढ़ो तो ये पर्पल वाला पार्ट आपको इतना नजर आ रहा है, और मैं इसको मजीद रोटेट करके नीचे बिजालिस में लेके जाऊं तो आपको ये आधा बाकी पार्ट नजर आ रहा है। ठीक है। तो उस डायग्राम में ना दोनों पार्ट्स यूं करके दिखाए हुए हैं, ऊपर वाला पार्ट आपका इस नॉर्मा में नजर आ रहा है आपको, और नीचे वाला पार्ट आपको इस नॉर्मा के अंदर नजर आ रहा है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि उसके अंदर ही दोनों पार्ट्स को स्टडी करते हैं। आपको बस सब पता होना चाहिए कि ये आधा पार्ट आपको इसमें आ रहा है और आधा पार्ट आपको इसमें आ रहा है, यानी ये स्कल का पोस्टीरियर पार्ट भी बना रही है और बेस के अंदर भी इसी कॉन्ट्रीब्यूशन है। और बेस के अंदर देखो, ये ब्लैक सा एक बड़ा सा होल अगर आपको नजर आ रहा है, ये वाला, ठीक है, कितना बड़ा ये मैग्नस किस्म का है ना, इसके बारे में भी हम इसको स्टडी करते हैं, इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है। बस ये पार्ट्स याद रखना, और इसके अलावा इस डायग्राम से एक और पार्ट याद रखना है, ये देखो, ये मैग्नस की साइड पे ना, फोराmen मैग्नस ये बड़े से सुराख के साइड पे दो कॉन्डाइल्स हैं। ठीक है। इस डायग्राम से अगर आपको ये चीजें याद रहे ना, फिर हम वहां पर जाकर स्टडी करते हैं कि एक बीच में ये फोराmen मैग्नम है और इसके साइड्स पे दो कॉन्डाइल्स बने हुए हैं। हम इसके बारे में स्टडी करते हैं कि ये क्या चीज होती है अब। ठीक है जी। ठीक है। हॉस्पिटल में सबसे पहले ही हमने देखे पॉइंट का लिखा हुआ है कि ये बैक बैक भी बना रहा है और बेस का भी पार्ट बना रहा है। ठीक है, दोनों पार्ट्स बना रहे हैं। अब इसका जो लोअर बैक जिसके अंदर ये दो कॉन्डाइल्स मैंने आपको दिखाया, उसको हम ऑसिपुट बोल देते हैं, उस पार्ट को बेसिकली बोल देते हैं ऑसिपुट, और उसके दरम्यान में एक फोरामेन मैग्नम है। अब जो फोरामेन मैग्नम है ना, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि इतना सा बड़ा सा होल है, इसे क्या होगा, देखो स्कल है, स्कल के अंदर ब्रेन पड़ा हुआ है, ब्रेन से आगे स्पाइनल कॉर्ड ने आके नीचे मूव करना है, तो जिस सुराख से वो आ रही है ना, जिस फोरामेन से वो आ रही है, एनाटॉमी में फोरामेन बोलते हैं किसी सुराख को। ठीक है। और मैग्नम हमसे हमें आप लोगों ने एमकेएडमी में पढ़ा होगा, मैग्नम किसे बोलते हैं, एक बड़े सी चीज को। तो एक बड़ा सा सुराख है, एक फोरामेन मैग्नम है, एक लार्ज होल है जिसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड ने एक्सटेंड करके नीचे तक आना है। तो इसकी सिग्निफिकेंस ये है। और इसके साइड पे मैंने आपको कॉन्डाइल्स दिखाए थे, इस डायग्राम में भी नजर आ रहे हैं। कॉन्डाइल्स की सिग्निफिकेंस क्या है कि ये जो कॉन्डाइल्स हैं, नीचे इनकी वर्टिब्रीज पड़ी हुई हैं। ठीक है, आपकी जो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री है उसके साथ इसने ज्वाइंट बनाना है, तो इसकी सिग्निफिकेंस ये चीज है। और इस फोरामेन मैग्नम की सिग्निफिकेंस क्या है कि यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड ने एक्सटेंड करके नीचे आना है। इसके अलावा अगर आप इसकी देखो, यहाँ पर एक और चीज दिखी हुई है, एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस। एनाटॉमी के अंदर प्रोट्यूबरेंस किस चीज को बोलते हैं, किसी भी उभरी हुई सरफेस को, कि कुछ पार्ट जो है वो थोड़ा सा उभरा हुआ है, थोड़ा सा एलिवेटेड है। तो जब आप ऑसिपिट पे हाथ अगर फेरो ना, तो आपको एक उभरी हुई चीज नजर आती है, फील होता है। आप अपने स्कल पे भी देख लो, आप वैसे अगर आपको स्कल मिलता है आप उसके ऊपर भी फील करो, तो वहां पर एक उभरा सा प्रोमिनेंट सी चीज होती है, उसको हम बोलते हैं कि ये एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस है। तो इस बोन के लिए आपने एक तो ये चीज याद रखनी है कि इसने फॉर्म क्या करना है, इसने बनाना क्या है, इसके पार्ट्स क्या है, उसके अंदर फोरामेन मैग्नम की सिग्निफिकेंस क्या है, और कॉन्डाइल्स की सिग्निफिकेंस क्या है, उसने नीचे जॉइंट बनाना होता है जिस पे फिर आपका स्कल जो है वो मूव करता है। ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट ऑसिपिटल बोन। अब जो नेक्स्ट बोन हमारे पास आ रही है दैट इज स्फीनोइड बोन।
अच्छा, स्फीनॉइड बोन की शेप देखें, एक बैट की तरह, एक चमगादड़ की तरह आपको शक्ल इसकी नजर आती है, इसका जो स्ट्रक्चर ऐसे बना होता है, ठीक है। अब अगर हम इसी डायग्राम के अंदर देखें, ऊपर जो हमने स्कल की डायग्राम देखी थी उसके अंदर हमें स्फीनॉइड बोन सिर्फ इतनी सी नजर आ रही थी, यानी लैटरैलिस के अंदर सिर्फ इसका इतना सा पार्ट नजर आ रहा है। अगर आप निचली डायग्राम के अंदर देखो ना, तो इसके अंदर स्फीनॉइड का पार्ट कौन सा है, ये बहुत ज्यादा पार्ट आपको स्फीनॉइड का सारा नजर आ रहा होता है। उसके लेसर विंग भी होते हैं और ग्रेटर विंग भी होते हैं। जैसे मैं आपको मार्क करके दूं, तो ये लेसर विंग से लेके ये सारा जो है वो स्फीनॉइड बोन, यहाँ से ये सारी स्फीनॉइड बोन आ रही है, ठीक है। अब हम स्फीनॉइड के बारे में देखें कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, इसके क्या फीचर्स हैं। अब अच्छा, स्फीनॉइड बोन चले मैं आपको बताती हूँ साथ साथ। अब स्फीनॉइड बोन आपने अब ये भी अच्छा, बल्कि मैंने आपको एक और चीज नहीं बताई कि देखो ये वाला स्ट्रक्चर हमारे पास कैसे आया है, ये जो हम इसको स्टडी कर रहे हैं ये कैसे आया है। अब अगर हम ये वाला स्ट्रक्चर देखें ना, ऊपर वाला स्ट्रक्चर, तो इतना पार्ट अगर मैं रिमूव कर दूं, जैसे कोई बंद डब्बा है और उसका ढक्कन मैं उठा दूं, ठीक है, इसी तरह अगर ये हमारा बिल्कुल क्रेनियम बंद है, और इस पार्ट को मैं रिमूव कर दूं, यहाँ से उठा के साइड पे रख दूं, तो ऊपर से, और अब मैं ऊपर से देख रही हूँ, ठीक है, तो मुझे ये व्यू नीचे वाला ये सारा व्यू नजर आ रहा है, ठीक है। यानी क्या हुआ कि अगर मैं बात करूं, इस जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है उसमें आंखें कहाँ पर होंगी, इस साइड पर, एक ह्यूमन है जो कि इस साइड पर देख रहा है, और उसकी आईज ये हैं, उसका फेस अगली साइड पर है, और ये उसका बैक ऑफ द हेड है, ठीक है। मतलब आपको स्ट्रक्चर समझ आ रही है कि मैं किस चीज किस तरीके से बात कर रही हूँ, कि यही वाले स्ट्रक्चर का अगर मैं ऊपर से इसको रिमूव कर दूं, इस वोल्ट को रिमूव कर दूं, तो जो हमारे पास स्ट्रक्चर आएगा ऊपर से देखने से वो ये वाला आएगा। और इस स्ट्रक्चर, सेकंड स्ट्रक्चर के अंदर जो ह्यूमन फेस है, जो इस बंदे का फेस है, वो फॉरवर्ड है, आगे की तरफ देख रहा है, और ये साइड उसकी बैक है। तो अब आपको पता चलेगा कि कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ पर होता है। अब देखो, अगर हम सेकंड वाले स्ट्रक्चर की बात करें, तो स्फीनॉइड बोन जो मैंने आपको मार्क करके दिखाई थी, स्फीनॉइड बोन बिल्कुल मिडल वाला पार्ट बना रही है ना। तो उसने भी मेंशन किया है कि जो बेस ऑफ द स्कल है उसका मिडिल पोर्शन बना रही होती है आपकी स्फीनॉइड बोन, ठीक है। अब उसके अलावा इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं हाइपोफिजियल फोसा या सेलर टर्सिका। ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर इस सेलर हाइपोफिजियल फोसा, ये वाला, ये जो फोसा है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, हाइपोफाइसिस सेरेब्री, आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो इस फोसा के अंदर होती है। अच्छा, एनाटॉमी में फोसा किस चीज को बोलते हैं? एक समझ लें आप, डीप सी स्ट्रक्चर है, एक घड़ा सा बना हुआ है, ठीक है, उसको हम फोसा बोल देते हैं। तो हाइपोफिजियल फोसा के अंदर हाइपोफाइसिस सेरेब्री, मैं हाइपोफाइसिस सेरेब्री किस चीज को बोल रही हूँ? पिट्यूटरी ग्लैंड का ही दूसरा नाम है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पर पड़ा होता है। हम लोगों ने पढ़ा था ना एफएससी में कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ब्रेन के पार्ट है, वो वहां पर ऊपर पड़ा होता है, और बाकी सारे ग्लैंड्स नीचे कहीं पर अलग अलग जगह पर होते हैं। तो जो आपका हाइपोफाइसिस सेरेब्री है, यानी जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो इस जगह पर, इस फोसा के अंदर पड़ा होता है, ठीक है। और फोसा का नाम क्या है? बेशक आप उसको सेला टर्सिका बोल लो, बेशक आप इसको हाइपोफिजियल फोसा बोल लो, दोनों एक ही चीज के नाम है, ठीक है। इसके अलावा बाकी आपको डिफरेंट फॉरामेन्स नजर आ रहे हैं उसके अंदर। काफी सारे फॉरामेन, फॉरामेन किसे कहते हैं मैंने आपको भी बताया, फॉरामेन कहते हैं सुराख को, ठीक है। एनाटॉमी में फॉरामेन का मतलब होता है कोई भी सुराख। तो यहाँ पर इस बोन के अंदर आपको बहुत सारे नजर आ रहे हैं, ये भी है, ये है, ये है, ये है। हर फोरामेन का अपना इंपॉर्टेंस है, उधर से अपने बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स ने क्रॉस करना होता है। अब आप लोगों ने जो याद रखना है, वो ऑप्टिक नर्व जो है वो ऑप्टिक फोरामेन से पास करिए। अगर मैं मार्क करूं तो ये वाले दो, ठीक है, यानी इससे आगे जो नर्व है, पीछे से ऑप्टिक नर्व आपको ब्रेन से आ रही है ना, क्रेनियल नर्व है, तो ऑप्टिक नर्व आएगी, क्रॉस करके इन फोरामेन से आगे जाके आंखों में चली जाएगी, आइज के अंदर क्रॉस करेगी, ठीक है। तो उसको जो पैसेज चाहिए वो ऑप्टिक, जो आपका फोरामेन है वहां से क्रॉस करके आपकी ऑप्टिक नर्व पास करती है, ठीक है। आपको ये चीज याद होनी चाहिए। इसके अलावा इस चीज में आपको एक फोरामेन ओवेल होता है। अच्छा देखो, ये ना तीन, ये मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, तीन और फोरामेन आपको नजर आ रहे हैं। ये वाला है एक, एक ये ओवल सा है, और एक नीचे है। तो इन तीनों की भी इंपॉर्टेंस यही है कि देखो, आपको इनके नाम याद हो के, स्पाइनोसम है, रोटंडम है, और ओवेल है। जो ओवल वाला है वो ओवेल है, ठीक है। इनके भी बस आप लोगों को नाम याद होने चाहिए। जो इंपॉर्टेंस याद होनी चाहिए वो ऑप्टिक फोरामेन की है, जहां से ऑप्टिक नर्व ने क्रॉस करना है। और दूसरा, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपका सेलर टर्सिका है, वो आपको जरूर याद होने चाहिए, ठीक है। अब इसके क्या होता है कि इसके दो विंग्स बने होते हैं, एक ग्रेटर विंग है और एक लेसर विंग है। ये देखो, ये वाला, ये लेसर विंग इसको शो कर रहा है, ये जो पार्ट है, ठीक है। और जो ग्रेटर विंग, ये सारा जो ग्रेट
एक विंग की तरह बना हुआ है ना, कि जैसे वो चमगादड़ के पर होते हैं, एक बैट के विंग्स होते हैं, वैसे बना हुआ है। लेसर विंग और ग्रेटर विंग, ये चीजें भी आपने याद रखनी है। हमने इसमें क्या चीजें इंपॉर्टेंट की, हमने इसमें दो विंग्स किए, लेसर विंग और ग्रेटर विंग। फिर हमने इसमें कहा कि इसमें एक हाइपोफिजियल फोसा है, यहाँ पर ये हाइपोफिजियल फोसा, जहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड ने रिजाइड करना है, रेस्ट करना है। फिर इसके अलावा हमने ऑप्टिक फोरामेन के बारे में बताया, जहां से ऑप्टिक नर्व ने पास करना है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस थी। इसके अलावा हमारे पास एक और जो बोन रह गई हमारे क्रेनियम की, दैट वाज एथमोइड बोन। अगर हम इसको देखें कि हमारी डायग्राम के अंदर हमें एथमोइड बोन कैसे नजर आ रही थी, तो ऊपर वाले डायग्राम के अंदर देखो, एक बिल्कुल आपको आई सॉकेट के अंदर एक छोटी सी बोन नजर आ रही है, जो ब्लू वाली आपको नजर आ रही होगी, ये वाली। तो ये एथमोइड, मतलब उस व्यू के अंदर से ना आपको बिल्कुल छोटा सा नजर आ रही है एथमोइड बोन। अगर हम नीचे वाले में देखें, तो नीचे वाले में जो वोल्ट है उसके अंदर बहुत प्रोमिनेंट आपको ये सारी की सारी नजर आ रही है, ये जो स्फीनोइड के आगे ये वाली है, ये दैट इज ऑल योर एथमोइड बोन। ठीक है, तो एथमोइड बोन के अंदर भी, अच्छा एथमोइड बोन के अंदर भी एक और स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा दूं। एथमोइड बोन के अंदर ये वाला स्ट्रक्चर भी है, इसकी भी इंपॉर्टेंस हम देखते हैं कि क्या चीज है। ठीक है, अब ये रहा। अब क्या है कि आपने देख लिया, अब स्फीनोइड बोन तो मिडिल पार्ट बना रही थी ना, अब एथमोइड बोन कैसे बना रही है, ये अगला पार्ट बना रही है। ठीक है, बेस ऑफ द स्कल का भी एंटीरियर, एंटीरियर हमने पहले पढ़ा बिल्कुल शुरू में कि एंटीरियर बोलते हैं अगले वाले को, पोस्टीरियर बोलते हैं पिछले वाले पार्ट को। कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है, बस ये पोजीशन का नाम है। ठीक है, तो एंटीरियर पार्ट अगर हम बोले तो वो एथमोइड बना रही है। इसके अलावा अब इसके अंदर ना डिफरेंट कोंकाज होते हैं, यानी ये डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये देखो, सुपीरियर, सॉरी ये वाला सुपीरियर में, मिडल और इंफीरियर, ये जो आपको लाइन सी यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, तो ये कौन सी बोन के अंदर है, आपने याद रखना है कि एथमोइड बोन के अंदर कॉन्काज है, जो इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा मैंने आपको वो जो बिल्कुल सेंटर में एक स्ट्रक्चर दिखाया था, क्रीबरी फॉर्म प्लेट बोलते हैं उसे, हम दोबारा उस वाले डायग्राम पे जाते हैं, जो ये बिल्कुल सेंटर में आपको दिखाया था मैंने, ये वाला स्ट्रक्चर, ये। ठीक है, अच्छा इसमें इस डायग्राम के अंदर ना ये बहुत स्मूथ बना हुआ है। जो आपके पास स्कल होता है उसके अंदर ये बहुत स्मूथ नहीं होता, बल्कि उसके अंदर ना बहुत सारे पेटेड, ये बिल्कुल पेटेड यू 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 उसके ऊपर पेटेड एरिया होता है, ये सारे का सारा। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है कि ये पेटेड एरिया, इसको हम बोल देते हैं क्रीब्रिफॉर्म प्लेट, ये थेमोइड बोन का पार्ट है। तो एमसीक्यूज में अगर ये चीजें आती हैं तो आपको पता होगा कि कौन सी बोन का पार्ट है ये। ठीक है, कॉन्कास भी यहाँ पर बन रहे हैं, जो नेजल कैविटी, अपनी नाक की जो कैविटी है, नेजल कैविटी, नोज की कैविटी है, वहां तक जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो नेजल कैविटी के ऊपर, ये उसकी रूफ, जो उसकी, जैसे आप नॉर्मल जनरल हम रूफ और फ्लोर किसी को बोलते हैं, छत को और जमीन को ना, वैसे ही अगर हम नेजल कैविटी, आपकी नोज की जो कैविटी है, जो नोज की जो होलो स्पेस आपको नजर आ रही है, उसको अगर ट्रेस करते करते मैं पीछे जाऊं और मैं एथमोइड बोन तक चली जाती हूँ, तो वहां पर तीन पार्ट्स में डिवाइड हुआ हुआ है। पहली बात तो ये कि वो तीन कॉन्कास में डिवाइड, तीन कॉन्कास से पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और मेटासिस में डिवाइड हो गया, और ऊपर जो है वो उसके एक क्रीबीरिफॉर्म प्लेट बन गई है। ठीक है, ये वाली प्लेट बन गई है। दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज देखो, मैंने आपको कहा कि अगर आप नेजल कैविटी को फॉलो करते हुए पीछे जाते हो तो आप एथमोइड बोन तक चले जाते हो। तो नेजल कैविटी का काम क्या है, ये देखो फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस डायग्राम में देखें, मैं अगर नेजल कैविटी को यूं नोज को फॉलो करते करते अंदर जाऊंगी तो मैं एथमोइड बोन तक पहुंच जाऊंगी। ठीक है, तो नेजल कैविटी को ही फॉलो करते जाएं, अंदर जाएं, तो आपके पास एथमोइड बोन आ जाती है। उसके अंदर मिएटिस बने हुए हैं, उसको बनाया किसने है, कॉन्कास ने बनाया है। जो एलिवेटेड चीज होगी ना वो कॉन्का है, और जो बीच में दरम्यान में जगह होगी वो मिएटिस, उसको बोलेंगे, नाम उसको देंगे मिएटिस, और जो एलिवेटेड है उसको बोल देंगे कॉन्कास। ठीक है, तीन कॉन्कास होते हैं, एक ऊपर है तो वो सुपीरियर है, दरम्यान में है तो वो मिडल है, नीचे है तो वो इंफीरियर है। सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर तीन कॉन्कास हैं, जिन्होंने तीन मिएटिस में उसको डिवाइड कर दिया है। उसके ऊपर एक क्रीबीफॉर्म प्लेट है, जिसे नेजल कैविटी की छत बनानी है, रूफ बनानी है। इसके अलावा मैं आपको एक बात बता रही थी कि आपकी जो नोज है वो किस चीज, वो क्या सेंस करती है, वो कोई भी स्मेल को सेंस करती है ना, तो वहां से ऑल्फैक्टरी नर्व जो है, जिसको हम सेंस, जो आप इस जो स्मेल को सेंस करती है, वहां से वो सिग्नल्स देती है, और इसी कैविटी को पीछे जाते हुए, क्योंकि ये कैविटी पीछे ब्रेन से लिंक्ड है, तो यहीं से वो नर्व निकलती है, वहां पे सेंसेशंस को मतलब डिटेक्ट करती है, और पीछे जाके ब्रेन को सिग्नल कर देती है कि यहाँ पर इस चीज की स्मेल है, या ये, वो स्मेल को सेंस करके वो सारे सिग्नल्स वहां पर ब्रेन के पास चली जाती है। ठीक है, इसके अलावा परपेंडिकुलर प्लेट है, जो कि
अपर पार्ट जो आपकी नेजल सेप्टम है ना उसका अपर पार्ट बनाती है। तो एथमोइड बोन के अंदर जो आपने अगेन जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपने याद रखनी है वो इसके कॉन्कास है कि 3 कॉन्कास होते हैं, और इसके अलावा क्रीबिफॉर्म प्लेट याद रखनी है। और इसकी नर्व कौन सी होती है, यहाँ पर ओल्फैक्टरी नर्व होती है। अभी तक जो आज का लेक्चर था उसके अंदर हमने 2 नर्व देखी, एक हमने देखा कि यहाँ पर ओल्फैक्टरी नर्व थी और दूसरा ऑप्टिक नर्व थी जो कि एथमोइड बोन के अंदर ऑप्टिक जो क्या कहते हैं फोरामेन था वहां से क्रॉस कर रही थी। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं तक है। जो फेशियल बोन्स हैं जो फेस को बनाती हैं ये वाली, ये हम कल पढ़ेंगे। देखो इसकी बोन्स डिफरेंट होती हैं, ठीक है, उनके नाम हम बाद में कल कल इसको देखेंगे। आज के लिए जो टॉपिक था हमारा क्रेनियम का ही, हम उतना कवर करेंगे। अगर इसमें से किसी ने क्वेश्चन पूछना है तो वो मुझसे चैट में पूछ ले, या मुझे वैसे माइक ऑन करने की रिक्वेस्ट कर दे, फिर हम उनके क्वेश्चंस के आंसर करें। कोई है क्वेश्चन किसी का? अभी तक कुछ समझ आया है, कुछ कंफ्यूजन है तो वो